Some places stay with you forever. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे वन ऑफ माय राजगीर डायरी। कुछ सफ़र सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलवाते हैं और राजगीर मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ पहुँचते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। न सिटी का शोर, न ट्रैफिक का प्रेशर, सिर्फ पहाड़ियाँ, हरियाली और एक पॉजिटिव एनर्जी। और अगर महीना सावन का हो तो राजगीर का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके लौट रहे हजारों श्रद्धालु यहाँ कुछ देर रुकते हैं, आराम करते हैं और राजगीर की शांत हवा में अपनी थकान मिटाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि राजगीर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि सफर के बीच का एक सुकून भरा पड़ाव है। आज हम राजगीर की हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म और इकोनॉमी को एक ट्रैवलर की नज़र से एक्सप्लोर करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका पुराना नाम राजगृहा था। ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजा बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे शासकों ने इसी धरती से शासन किया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष राजगीर में बिताए और महान भगवान महावीर का भी राजगीर से गहरा संबंध रहा। इसलिए राजगीर बुद्धिस्ट और जैन दोनों के लिए बहुत ही पवित्र नगर मानी जाती है। सोचिए, हजारों साल पहले इसी धरती पर राजाओं के फैसले लिए जाते थे। महान संतों ने अपने उपदेश दिए और आज हम इसी इतिहास को अपनी आंखों से देख रहे हैं। सच में ये फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बस इसे महसूस किया जा सकता है। और पता है, राजगीर जो है 5 हिल्स से घिरा हुआ है। राजगीर की सबसे खास बात यही है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें से है वैभवगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी। माना जाता है कि इन पहाड़ियों ने प्राचीन समय में राजगीर को एक नेचुरल सिक्योरिटी वॉल दी थी। इसी वजह से मगध की राजधानी के रूप में राजगीर का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। आज भी जब इन पहाड़ियों को देखते हैं तो सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपा हजारों साल का इतिहास भी महसूस होता है। इसी पहाड़ी क्षेत्र में गृद्धकुटिक हिल है, यानी वल्चर पीक भी स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण प्रवचन दिए हैं। तो टूरिज्म एक्सपीरियंस देखते हैं, जिसे राजगीर आज बिहार का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हिस्ट्री भी है, नेचर भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। विश्व शांति स्तूपा, ग्लास स्काई वॉल, नेचर सफारी, रोपवे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, साइक्लोपियन वॉल, हर जगह की अपनी एक कहानी है। यहाँ आकर लगता ही नहीं है कि हम किसी नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस पर आए हैं। हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और शायद इसी वजह से राजगीर बार बार बुलाता है। तो चलो अब इसकी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। राजगीर सिर्फ इंडिया के टूरिस्ट को नहीं अट्रैक्ट करता, बल्कि ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट। इसलिए यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना हमेशा लगा रहता है, जैसे जापान से, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, साउथ कोरिया, चाइना और कई देशों से लोग राजगीर आते हैं। कभी जापानीज लैंग्वेज सुनाई देती है, कभी थाई, कभी इंग्लिश, और तब एहसास होता है कि राजगीर सिर्फ बिहार का नहीं, पूरी दुनिया की शेयर्ड हेरिटेज है। अलग अलग कल्चर्स को एक जगह देखना अपने आप में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है।
नालंदा, द प्राइड ऑफ इंडिया। राजगीर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है नालंदा। और नालंदा का नाम सुनते ही याद आता है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि 5th सेंचुरी में स्थापित थी। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती थी। उस समय भारत ही नहीं, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका जैसे कई देश के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। लगभग लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स थे। सिर्फ एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल होता था। यहाँ सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर और लॉजिक जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंजा दुनिया की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी में से एक मानी जाती थी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये भारत की नॉलेज पावर का सिंबल थी, और जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। सोचिए, अगर ये यूनिवर्सिटी आज के डेट में अब तक रहती हमारे पास, तो हम कहते हैं ना हम विश्व गुरु बनेंगे, तो बनेंगे नहीं, हम विश्व गुरु रहते और हमेशा से हैं। तो चलो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो टूरिज्म सिर्फ घूमने का नाम नहीं होता, इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स, लोकल गाइड्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, हैंडीक्राफ्ट सेलर्स, फोटोग्राफर्स, सबकी इनकम टूरिस्ट से जुड़ी होती है। जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, उतना लोकल बिजनेस ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और राजगीर और नालंदा जैसे शहरों की इकोनॉमी और मजबूत होगी। इसलिए टूरिज्म सिर्फ साइट सीइंग नहीं है, डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा मीडियम है। आज राजगीर को देखकर मुझे सिर्फ पहाड़ और मॉन्यूमेंट्स याद नहीं आए, मुझे दिखा भारत का गौरवशाली विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और वो कहानियां जो हजारों सालों बाद भी जिंदा हैं। कभी कभी हम दुनिया देखने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश की इतनी खूबसूरत जगहों को देखना भूल जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री को फील करना चाहते हो, नेचर के बीच सुकून ढूंढना चाहते हो और भारत की कल्चरल हेरिटेज को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो राजगीर और नालंदा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जा सकती है, महसूस की जाती है। एंड सम प्लेसेस स्टे विथ यू फॉर एवर। अगर आपको मेरी राजगीर डायरी डे 1 पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड हाँ, मिलते हैं डे 2 में बहुत सारी नई नई स्टोरी और नए नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।